हो इसलिए मैं आपको देख नहीं पाया। इतनी तो कथा में ये भी सिखा देते हैं कि यदि हम कहीं सहायता मांगने के लिए जाएं तो वहां स्थान बड़ा महत्व रखता है। हम कहां बैठते हैं, हम किस स्थान का चयन करते हैं। यदि आप सहायता मांगने के लिए जा रहे हो और यदि आप उपयुक्त स्थान पे नहीं बैठे तो आपको सहायता नहीं मिलेगी। तो अब दुर्योधन ये कहता है कि मैं पहले आया हूं, तो भगवान कहते हैं कि आपका भी स्वागत है, किंतु मुझे पहले अर्जुन दिखाई दिया था, इसलिए मैं अर्जुन से ही पूछूंगा कि हे अर्जुन, तुम्हारे आने का कारण क्या है। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि हे माधव, हे मधुसूदन, अब महाभारत युद्ध की ठहर गई है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारी तरफ से युद्ध करें। तो भगवान ने कहा कि अच्छा, इस काम के लिए आए हो। अब मैं दुर्योधन से भी पूछता हूं कि हे दुर्योधन, तुम किस कार्यवश आए हो। तो दुर्योधन भी कहता है कि भगवान, मैं भी इसी काम के लिए आया हूं, मुझे भी आपकी सहायता की आवश्यकता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप दोनों ही मुझे बहुत प्रिय हो, दोनों में से मैं तुम्हारी दोनों की सहायता करना चाहता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक तरफ तो मैं रहूंगा और मैं निहत्था रहूंगा, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी। अब हे अर्जुन, पहले तुम आए हो, मैं तुम्हें पूछता हूं कि तुम्हें नारायणी सेना चाहिए या मैं तुम्हारी तरफ रहूं। तो अर्जुन ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे भगवान, मैं नारायणी सेना से सहायता मांगने नहीं आया, मैं तो स्वयं नारायण से सहायता मांगने के लिए आया हूं, और जिस तरफ नारायण खड़े हो जाएं वहां पे असंख्य यदि नारायणी सेनाएं आ जाएं तो मैं उन्हें परास्त कर सकता हूं। हे भगवान, आप मेरे सारथी बन जाइए, आप मेरे इस मन को भी संभाल लीजिए और मेरे रथ को भी संभाल लीजिए, आप मुझे सम्मानित कीजिए, आप मेरे सारथी बनिए। जब इतनी बात अर्जुन कह देते हैं तो दुर्योधन भगवान से कहता है कि हे माधव, हे मधुसूदन, मैं मेरे भाई अर्जुन को नाराज तो नहीं कर सकता, मैं नारायणी सेना से राजी हूं, मैं नारायणी सेना को रख लूंगा। तो अब जो है दुर्योधन नारायणी सेना को लेकर के अपने शिविर में चला जाता है, और जो ही अपने शिविर में पहुंचता है तो बड़ा ही प्रसन्न है। आज सीधा ही जाकर के शकुनी से कहता है कि मामा श्री, मैंने तो अर्जुन को बहुत महान समझा था, बहुत विद्वान समझा था, किंतु उसमें तो अकल ही नहीं है। तो शकुनी ने कहा कि ऐसा क्या हुआ, आज बताओ। तो दुर्योधन कहता है कि अर्जुन ने तो बड़ा मूर्खतापूर्ण कार्य किया है, अपने हाथ में आया हुआ अवसर गंवा दिया है। तो कहा कि कैसा अवसर आया। तो कहा कि अवसर ऐसा आया कि कृष्ण ने दो ऑप्शन रखे कि एक तरफ नारायणी सेना रहेगी, एक तरफ मैं स्वयं रहूंगा और मैं निहत्था रहूंगा। उस निहत्थे कृष्ण को जो है अर्जुन ने रख लिया, और अब निहत्था कृष्ण उसके साथ में है। तो शकुनी भी भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा के लिए कहते हैं कि अरे दुर्योधन, मूर्ख अर्जुन नहीं है, मूर्ख तो तुम हो जो कृष्ण को उधर छोड़ आए। अरे वो एक कृष्ण जो है असंख्य नारायणी सेनाओं के लिए भारी है, और कृष्ण का विवेक यदि अर्जुन को मिल गया तो इस संसार में कोई भी योद्धा उनको पराजित नहीं कर सकता। और कृष्ण की तो नीतियां इतनी अद्भुत हैं, इतनी दिव्य हैं कि कृष्ण की नीतियों के सामने तो मेरी नीति भी समाप्त हो जाती है। सजनों, छल के अंदर शकुनी की नीति भी बड़ी प्रसिद्ध है, किंतु कहाँ है कि कृष्ण के सामने तो मेरी नीति का भी सामर्थ्य नहीं रहता। जब जब पांडवों की सहायता कृष्ण ने की है, तब तक जो है पांडव हर बार विजयी हुए हैं, और ये अवसर तुमने फिर गंवा दिया है। तो दुर्योधन ने कहा कि अब तो निर्णय हो गया है। तो शकुनी कहता है कि चलो जो हो गया सो हो गया। और उधर भगवान श्री कृष्ण जो हैं
अर्जुन को अपना मित्र मानते हैं, सखा मानते हैं और उस दिव्य रथ को लेकर के आते हैं।